हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2023-24 यानी कि 2024 का हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। वो भी वार्षिक परीक्षा का, जो आपका पेपर मार्च में होने जा रहा है। तो यह पेपर आपको पूरा कंप्लीट देखना है ताकि आपको पता लग सके कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है और क्या क्या हमने सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा है। ठीक, तो इस पेपर में आपके सामने बताऊंगा कि किस पे आपका निबंध आया है, किसके ऊपर आपकी आवेदन पत्र आया है और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू कर दें। तो सब प्रथम स्टूडेंट, आपका पेपर सेम टू इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पर रोल नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर रोल नंबर डाल देना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो पूरा है वो 75 नंबर का दिया गया है। समय 3 घंटा है। 3 घंटे में आपको 75 नंबर का पूरा पेपर करना है। तो कक्षा 9 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि इसमें पूरा आपका 75 नंबर का पूरा पेपर बताया गया है। साथ ही साथ आपको इसके क्वेश्चन के आंसर भी बताए गए हैं। तो चलिए शुरू कर दें। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट्स, आप लोग सामने रहेंगे सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपके 6 नंबर में रहेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखते हैं। तो जैसा कि पहला लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर, मृत्यु का तरल दूत कौन था। तो बताइए आप लोग, मृत्यु का तरल दूत कौन था। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और नहीं है पता तो इनके आंसर मैं आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक, तो पहले का ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत्यु का तरल दूत तेज गति से आता बर्फ का पानी था। ठीक, चलिए दूसरा लिखा है माता पिता में समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है, तो द्वंद समास है। तीसरा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है। तो किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है, तो गधा को कभी क्रोध नहीं आता है, यानी तीसरे का घा ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट और। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है चौथा वाला। चौथे में लिखा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो हम अलंकार पर टिक लगा देंगे। पांचवा है ग्राम श्री कविता के रचनाकार कौन है। तो ग्राम श्री कविता के रचनाकार सुमंतरनंदन पंत है, यानी कि खा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट और। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर छठवां लिखा है रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो रसखान ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, यानी का ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने स्टूडेंट 6 नंबर के सही विकल्प सही में सही कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और। नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर दूसरा, जिसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला कहा है मेरे संग की औरतें की लेखिका हैं। तो कौन है, तो इसमें हो जाएगा आपका मृदुला गर्ग, यानी कि आपका जी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा कहा है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट तीसरा, जिसमें लगा जूता से हमेशा कीमती रहता है। तो जूता से हमेशा कौन सा कीमती रहती है, तो टोपी हमेशा कीमती रहती है। छठवां लगा है छंद के प्रकार होते हैं। तो छंद के प्रकार कितने होते हैं, आप लोग कमेंट में बताएं, 2 होते हैं या 5। तो इसका सही आंसर होगा 2 होते हैं। कौन कौन से छंद, एक तो मात्रिक छंद, एक वाणिक छंद। ठीक, पांचवा लगा है महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। तो मात्रिक जो है महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है, तो समग्र पूरा होता है। छठवां लगा है बड़े बनठन के सावर के। तो कौन आता है, तो मेघ आते हैं, यानी कि मेघ आ जाए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 6 नंबर के रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्टूडेंट सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ियाँ मिलाने से पहले एक और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने लोग यहाँ तक देख सके हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स आपको कि अभी मैं इसी प्रकार से हिंदी का पेपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से गणित का, सामाजिक का, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, यानी कि 6 सब्जेक्टों का आपके इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ पेपर भी लाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो जितने भी लोग देखें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक, चलिए तो ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी किसी प्रकार पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे, आप लोग बिल्कुल फ्री बिंदास समझिए। जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने इस जय पिलाए में। तो इस जय पिलाने का आप किससे मिलाओगे, तो इसका मिलाना आपको मृदुला गर्ग से। तो इसका एक मिनट सॉरी यहाँ पर इस जय पिलाए में हो जाए आपका फर्नीचर रेडू, यानी कि आपका खरगोश से मिलाना है। दूसरा लिखा मातृभर। तो मातृभर एक क्या है, एक निपात शब्द है। और यहाँ पर लगा है चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक, प्रेमचंद, यानी चौथा वाला प्रेमचंद का मिलाऊंगा लम्ही से, किससे, लम्ही। सिंगारस, तो सिंगारस का सभी लोग जानते हैं क्या, रति स्थायी भाव होता है। ठीक, लह
पालक, तो इसमें हो जाएगा महम धनिया, यानी कि 4 चम्मच से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर की सही जुड़ी हुई कंप्लीट हो गई है। बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए। चलो हम यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य उत्तर देते हैं। जैसे कि पहला लगा लो सामने, आपके पाठ्यक्रम में फर्नीचर रेणु की रचना कौन सी है? तो आप लोग इस जल प्रलय में, ठीक, इस जल प्रलय में। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है अंधकार का तद्भव शब्द क्या है? तो अंधकार का तद्भव शब्द हो जाता है अंधेरा। क्या लिखोगे? अंधेरा। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा लिखा है तारे गिनना का क्या अर्थ होता है? तो तारे का गिनना होता है नींद ना आना। क्या होता है? नींद ना आना, ठीक। चौथा लगा लो सामने, सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है? तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर चौथे का हो जाए जाकिर हुसैन। क्या है? जाकिर हुसैन, ठीक। चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवा लगा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में हमेशा स्टूडेंट 24 मात्राएं होती हैं, ठीक। अगला छठवां, छठ में लगा है रसखान किसके भक्त थे? तो रसखान श्री कृष्ण के भक्त थे, सभी लोग को पता है, श्री कृष्ण के, ठीक। अगला देखते हैं, अगला आप लोग सामने यहाँ पे है सतसत, जो आपके सामने यहाँ पे कराऊंगा। तो जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर सतसत है कि शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाँक करता था, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा लिखा है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा लगा है रात दिन में तत्व समास है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा है हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये हो जाता है आपका सत्य। पांचवा लगा है जहाँ नायक नायिका के भ्रह का वर्णन हो वहाँ संयोग का श्रृंगार होता है, तो पांचवे का हो जाएगा असत्य। छठवां है माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था, तो ये हो जाएगा सत्य। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे सत्य असत आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए 6 नंबर के आपके सत्य असत कंप्लीट हो गए। बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 6 से 2 नंबर के प्रश्न है, वो इसी प्रकार से आपके पूरे जैसे 12 नंबर इस प्रकार से पूरे प्रश्न दिए गए हैं। अब इन प्रश्नों के आंसर मैं आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही इनको हम ये भी बताऊँगा आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, वो भी आपको वीडियो के कहीं भी बता सकता हूँ, वीडियो के बीच में बता दूँगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने पेपर आपको दिखा दिया है। अब इन पेपर के मैंने आंसर भी और एक PDF बना लिया आंसर की, तो वो भी एक PDF के माध्यम से मैं आपको सामने यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए इनके आंसर भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग सामने में बताया था कि आपके पूरे प्रश्न की PDF आपके सामने यहाँ पर उपस्थित रही। तो देखिए आप लोग, जैसा कि पहला क्वेश्चन था, 6वां क्वेश्चन था नई कविता की 4 प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी 2 रचनाएं नाम लिखनी है। तो देखो यहाँ पर 4 कवि लिखने हैं, तो एक हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरे हो जाएगा कुंवर नारायण, तीसरे दुष्यंत कुमार, चौथे नरेश मेहता। इनकी 2 रचनाएं, एक तो सन्नाटा है, गीत फरोश, इनकी चक्रव्यूह, आमने सामने, सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे और वन भाकी सुनोत्सव। तो इनकी 2 रचनाएं हैं और ये इनके कवि हैं, तो इनको आप लोग सीख सकते हो। साथ ही स्टूडेंट मैंने इनके अथवा के आंसर भी लिए हैं, ताकि आप लोग दोनों सीख के जाएँ और वहाँ पर आप लोग 2 में से कोई एक आप लोग क्वेश्चन करना है, ठीक। तो जो आपको सही लगे, सरल लगे, वो आप लोग कर सकते हैं। तो पहला लिखा था दूसरे 6वें का अथवा वाला है निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। तो आप लोग लोगों निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। तो पहला लोगों निराकार ब्रह्मा में विश्वास, दूसरा है गुरु का विशेष महत्व, तीसरा है माया में सावधान रखने का संदेश, ब्रह भाव की प्रधानता। अगर आप लोग 4 भी लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर डेफिनेटली अच्छे आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो तब लिखोगे सच्चा संत वह है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, तो ये सच्चा संत है, ठीक। चलिए अथवा वाला था, अथवा में क्वेश्चन लगाया कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा? तो इसका आंसर लिखोगे गांव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के फल सब्जियां आदि हैं, गांव में गंगा का मीठा जल तरबूज है, तो इस प्रकार से इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला आप लोग सामने आता है, ये भी उसी में जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा आदि खूब मिलते हैं इस गांव की छठा मनमोहक है, इसलिए हर है आदमी का मनमोह लेता ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां लगा है
कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? तो तब लोग हुए रसखान श्री कृष्ण के अनंत भक्त हैं। वे उन सभी चीज़ों को प्रेम करते हैं जिससे श्री कृष्ण का संबंध रहता। ब्रज के वन बाग और तालाबों से श्री कृष्ण का संबंध है, इसलिए कवि उनको निहारने के लिए लालायित हैं। अगला आपके सामने अथवा वाला अथवा क्वेश्चन है, मेघ आए हैं कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो उनका वर्णन करेंगे तो उत्तर हो जाएगा, इस कविता में जिन रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है वे उस प्रकार के हैं। गांव में दामाद के आने पर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। घर आने पर घर के बुजुर्ग उनका झुक कर प्रणाम करते हैं। स्त्रियाँ पर्दा करती हैं। तो ये रीति रिवाज के चित्रण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको कला पक्ष लिखना है, अलंकार विधा लिखनी है। तो कला पक्ष में आपका हो जाता है परिकृष्ट ब्रज भाषा। तो रसखान ने अपनी कविता में ब्रज भाषा के पुरुष एवं प्रयोग किया, उनकी भाषा में सरलता मिलती है, ये आपके जी हो जाता है। ठीक। अगला आप लोग सामने यहाँ पर उनकी रचना है, तो रचना आपकी जी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखोगे खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है, एक घटना अथवा व्यवहार का ही चित्रण किया जाता है। हिंदी के चार खंड काव्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि जानकी मंगल ये तुलसीदास ने लिखा था, सिद्धिराज ये मैथिली गुप्त ने लिखा था। ठीक। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आपको सामने यहाँ पर जी एक हो जाएगा फिर सुदामा चरित्र और एक है गंगावर्ता। ठीक। तो इनकी रचनाएं जी हैं। ठीक, आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर जी वाला। तो अगला क्वेश्चन आता है 11वां क्वेश्चन लिखा है उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका उत्प्रेक्ष अलंकार ये है, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जो जनू जानो मानो मानु हुई अधिवाचन शब्द उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान है। उदाहरण में आप लोग जी वाला लिख सकते हो। इसी प्रकार से अगला है आप लोग सामने जी एक आपका अथवा में कि आपको वीर रस की परिभाषा देनी है, उनका उदाहरण। तो वीर रस की परिभाषा आपके सामने जी दी गई है, उसका उदाहरण ये है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर इसको अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रहा है रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखोगे रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा घटना के बाहर में आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र अंकित किया जाता है, वह रेखा चित्र कहलाता है। अथवा में क्या कहता है कहानी किसे कहते हैं, प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखे। तो ये लोग कहानी एक कलात्मक छोटी रचना है, किसी घटना भाव संवेदना आदि को मानव व्यंजना करती है। इसका आरंभ और अंत यहाँ से लोगे बहुत कलात्मक तथा भावपूर्ण होता है। घटना पर इस प्रकार से वीडियो इसको भी कर लेंगे। ठीक। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा था किसी घटना में ने सालिम अली के जीवन की किसी दिशा को बदल दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। किस घटना ने? तो उस घटना का वर्णन आपको वीडियो को रुक कर इसको पूरा पढ़ लेना, सीख लेना है। अगला आप लोग सामने जे वाला है अथवा वाला क्वेश्चन है कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो ना हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए आवश्यक लालच होते हैं, क्यों? तो आप लोग इसमें इसका अंतर लिखोगे आज विज्ञापन का युग है। उत्पादन तैयार होने से पहले ही उसके लंबे चौड़े विज्ञापन टीवी आदि पर आ जाते हैं। इन विज्ञापनों पर वस्तुओं की विशेषताओं को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि उत्पादन आते ही भी उनकी बिक्री होने लगती है। विज्ञापनों का ऐसा प्रभाव होता है वस्तु आवश्यक होते हुए भी उसके प्रति लालच होते हैं, इसका कारण विज्ञापनों का चमत्कार है। ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है हीरा और मोती में शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो उसका हमको अपने विचार व्यक्त करनी है। तो अपना विचार आप लोग इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, जो कि आप लोग इस प्रकार से इसको लिख लेंगे पूरा। ठीक, ऐसा लिखना आपको। इसी प्रकार बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने जे वाला क्वेश्चन जो कि आपका था क्वेश्चन है उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने का कानून उसकी भय बना रहता था। ठीक, तो ये आपके सामने हो जाता। फिर आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा था कि आपको जो हरिशंकर परसाई उनकी रचनाएं लिखनी थी, तो आप लोग रचना लिख सकते हो, वो उनकी भाषा शैली इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट हो। तो आपके सामने 16वां है तदभाव से कुछ छाड़ना है। अब चलिए आपके सामने 17वां है। ठीक, और इसी प्रकार से आप लोग सामने 18वां। अब इस PDF को डाउनलोड कैसे करना है चलिए वो भी बताऊँगा। पहले आप लोग यहाँ पर मैं एक और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपको मैं यहाँ पर आपका आवेदन पत्र बताता हूँ। ठीक, एक मिनट, आवेदन पत्र किस पे सीखना आपको, तो देखो चेहरा
तो आपको आवेदन पत्र सीखना है काफ़ी है। अपने प्राचार्य महोदय को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय का सम्मिलित होती है। तो आप लोग लिख सकते हो इस प्रकार से पूरा, ठीक। तो इसमें ये हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेना। और अगर मैं निबंध की बात करूँ तो एक बधाई पत्र हो जाता है आपका, ठीक। और निबंध की बात करता हूँ तो आप लोग निबंध भी किसी के ऊपर लिख सकते हो। जैसे कि मैंने मेरा प्रिय खेल, तो इसके ऊपर मैंने पूरा दिया है, जो कि आप लोग सामने इस प्रकार से दिया है। देखो प्रस्तावना है, ये खेल के नियम है, तो उनको वीडियो को रुक कर आप लोग उनको भी देख सकते हो, ठीक, इस प्रकार से। चलिए अब इनको डाउनलोड कैसे करना आप लोग इस PDF को, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। तो सब प्रथम आपको क्या करना है, सब प्रथम क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जितने ही लोग सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं को डाउनलोड करने की अनुमति मिलेगी। तो हाँ, तो सभी लोगों ने कर लिया सब्सक्राइब, धन्यवाद। तो सब्सक्राइब कर लिया। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर जाइए, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप लोगों को गूगल पर लिखना है www.studentpg.com, तो वहाँ पर भी इस वाली वेबसाइट में जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।